नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कहानी बिहार की बीपीएससी परीक्षा को लेकर, और कहानी इसलिए इसकी और सवाल ये भी कि आखिर सरकार छात्रों की सुनती क्यों नहीं, चाहे वो सरकार बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की हो। जब तक हंगामा लाठीचार्ज नहीं हो जाता, तब तक सरकार छात्रों की सुनने को तैयार क्यों नहीं होती। इसी सवाल के साथ आपको बीपीएससी की जो 17वीं संयुक्त प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर जो बिहार के राजधानी पटना में जो इंसिडेंट हुआ है उसकी पूरी कहानी बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से हंगामा हो गया और बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर दरअसल 25 दिसंबर को ही छात्र आयोग के बाहर, बीपीएससी आयोग के बाहर धरना पर बैठ गए और इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से हटाने के लिए सीधा बिना बातचीत किए हुए लाठीचार्ज कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनसे बातचीत किए बिना ही उन पर सीधा लाठीचार्ज कर दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी देखे होंगे। पुलिस की कार्रवाई में कुछ स्टूडेंट घायल भी हुए। पुलिस की जो इस कार्रवाई थी उसमें माना यही जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कहीं आयोग परीक्षा को रद्द करने की घोषणा न कर दे। अब 25 दिसंबर को ही प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के हम पर सीधा बल का प्रयोग किया। हमें चेताया भी नहीं, बल्कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हुई और फिर कांग्रेस की तरफ से पुलिस की कार्रवाई की एक वीडियो को शेयर करते हुए बिहार सरकार को घेरा गया और आरोप लगाए गए, हमला किया गया। बीपीएससी 17वीं जो संयुक्त परीक्षा हुई, उसकी प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में छात्र प्रदर्शन के बीच प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच में राजनीति भी हो रही है। जहां एक तरफ लाठीचार्ज को लेकर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जो राजनीतिक दल है विपक्ष में बैठे वो सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार से ही पूर्णिया से एक सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने मांग कर दी कि इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए, नहीं तो 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान कर दिया। आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और छात्रों को अवसाद में धकेला है, मतलब बरगला दिया गया है। पटना के सेंटर पर ही परीक्षा रद्द हुई है। ये भी बात समझिए कि छात्र जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं वह 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी, लेकिन पटना के एक सेंटर पर परीक्षा वाले दिन हंगामा भी हुआ था। छात्रों ने पेपर फाड़े थे, सेंटर के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और उन छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक हो गया। उस सवाल के बीच में परीक्षा को आयोजित की गई थी, लेकिन बाद में आयोग ने उस सेंटर पर पेपर को रद्द कर दिया। आयोग ने री एग्जाम का फैसला किया उसी सेंटर के छात्रों के लिए, जिसकी तारीख अब 4 जनवरी को निर्धारित की गई है और इस पेपर के लिए एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को जारी हो जाएगी। इस सब के बीच में जो राजनीति हो रही है उसमें कुछ राजनीतिक नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं और इस पर बिहार बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन 13 दिसंबर की घटना की भी चर्चा है और इस घटना के बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कई छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, तो गर्दनी बाग पटना के ही इलाका है और वही गर्दनी बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के बीच में राजनीति में अब ये है कि 1 जो है जनवरी में वो बिहार बंद का ऐलान किया गया। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने की भी बात कही गई है। जो 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा है उसको लेकर धरना पर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है, और इस दौरान पुलिस उन्हें रोकने की भी कोशिश में है और आरोप है कि जब वे नहीं रुके
तो जाके 25 दिसंबर को ही पुलिस ने बल का प्रयोग किया और छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनका समाधान किया जाए। छात्र पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, प्रीलिम्स को, और इसी मांग को लेकर छात्र बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें दड़ा-दड़ा कर पीटा, फिर लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए हैं। लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक हो गई थी और इसकी अफवाह फैली थी, जिसके बाद सैकड़ों उम्मीदवार ने अपना विरोध किया और फिर परीक्षा का बहिष्कार किया था। बीपीएससी ने साफ कर दिया कि अन्य केंद्रों में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, सिर्फ इसी सेंटर पर परीक्षा रद्द होगी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत भी गर्म है। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, धरना स्थल पर भी गए, उनसे मुलाकात भी की। इस सब को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह धरना स्थल पर पहुंचे, छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, उनसे बातचीत की है। बावजूद इसके जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं या बीपीएससी के जो भी सचिव हैं, वो इस पर खुलकर बयान देने को राजी क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रों की मांग या फिर छात्रों के सवाल का जवाब देने कोई भी अधिकारी खुलकर सामने क्यों नहीं आता? क्यों छात्रों से बातचीत नहीं की जाती है और छात्रों को नहीं बताया जाता है उन्हें तसल्ली से जवाब देकर कि परीक्षा इस वजह से नहीं हो सकती या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास में छात्रों को नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए, हर राज्य की यही स्थिति बन गई है कि छात्र परेशान हैं, बाकी सब मौज में। सरकार भी मौज लेती है, लाठीचार्ज करवाती है, बाद में इस मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि बीपीएससी जो 17वीं की परीक्षा है, उसको लेकर छात्रों की मांग को सरकार कहाँ तक पहुँचाती है, कहाँ तक सुनती है, आगे क्या कुछ इस पर होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा मुझे।